अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज इस साल के फॉरबिडन डूर में दूसरी कंपनीज के इन्वॉल्व होने को लेकर रॉकी रोमेरो ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलर्स के कंपैरिजन को लेकर टोनी खान का एक और बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के अटेंडेंस को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा कंसर्न थी। ब्रिट बेकर के लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद ब्रिट बेकर की लेटेस्ट पिक्चर सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू में मॉक्सली के वर्ल्ड टाइटल रन को लेकर शोता इमिनो का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे पीडब्ल्यूआई इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज से करीबन एक हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया कॉल के ऊपर ट्रिपल एच ने पीडब्ल्यू इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट के ऊपर काफी सारे उल्टे सीधे बयान दिए थे। और गाइज ट्रिपल एच के उस स्टेटमेंट की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे फैंस ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एंग्री हुए थे। और गाइज इवन यहां पर फाइटफुल की तरफ से ये कहा गया था कि ट्रिपल एच को यहां पर पब्लिक अपॉलजी माननी चाहिए। वेल गाइज वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की पीआर टीम ने पीडब्ल्यू इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट इन दोनों को ही ये कहा था कि ट्रिपल एच ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन दोनों मीडिया आउटलेट को लेकर जो बातें कही थी वो बातें ट्रिपल एच ने गलती से कह दी थी। और ट्रिपल एच यहां पर जानबूझकर फाइटफुल या पीडब्ल्यूआई इनसाइडर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। और गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीआर टीम के फाइटफुल से ऐसा कहने के बाद जब यहां पर फाइटफुल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से पब्लिक अपॉलजी मांगी तो गाइज फाइनली यहां पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा सिन रॉस को यहां पर ऑफिशियली कांटेक्ट किया गया है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट में काफी सारे लोगों से बात करने के बाद इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा फाइटफुल का यहां पर ऑफिशियल लेटर आया है, जिस लेटर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से मैनेजमेंट बेसिकली फाइटफुल से ये कहते गए कि वो यहां पर फाइटफुल की रिपोर्टिंग के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहते गए और वो यहां पर फाइटफुल के साथ काम करके काफी हैप्पी गए। और फाइटफुल यहां पर रेसलिंग बिजनेस के लिए जो भी वर्क कर रही गए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उस चीज को अप्रिशिएट करती गए। और बेसिकली इस लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि ट्रिपल एच, निक खान, क्रिस और ग्रेग जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल फाइटफुल को यहां पर काफी ज्यादा पसंद करते गए और वो यहां पर फाइटफुल के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहेंगे। और गाइस जैसा कि आप लोग इस लेटर के अंदर देख सकते हो यहां पर निक खान, ट्रिपल एच, क्रिस और ग्रेग का नाम शामिल है। और गाइस यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा इस लेटर के साथ साथ फाइटफुल को रिटर्न गिफ्ट भी भेजा गया है। और कुछ इस तरीके से अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली यहां पर फाइटफुल से अपोलोजाइज कर चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही चीज है। और गाइस मुझे नहीं लगता है कि इस लेटर के बाद भी इंटरनेट के ऊपर लोगों को अब ट्रिपल एच को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की जरूरत है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू की वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार डीएमडी ब्रिट बेकर की। वेल गाइस बात करें यहां पर ब्रिट बेकर की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। ब्रिट बेकर लंबे टाइम से हमें यहां पर एईडब्ल्यू के शो पर देखने को नहीं मिले गए और यही लगातार एईडब्ल्यू के शो से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते ब्रिट बेकर ने हॉल ऑफ फेमर डीडीपी के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है, जहां पर बेसिकली इस पिक्चर के अंदर डीडीपी हमें यहां पर ब्रिट बेकर के साथ योगा करते हुए दिखाई दे रहे गए। और अगर आप लोग ब्रिट बेकर के इस पिक्चर को देखोगे तो गाइज आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्रिट बेकर के टीवी से ऑफ होने के बाद भी उनकी बॉडी इस समय काफी ज्यादा बढ़िया है। और गाइज देखना दिलचस्प होने वाला है कि ब्रिट बेकर के काफी बढ़िया फिजिक मेंटेन करने के बाद भी टोनी खान डीएमडी को टीवी पर वापस कब लाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइज यही इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को प्रमोट कर रहे थे तो गाइज टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से इंटरव्यू में टोनी खान से डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के कंपैरिजन को लेकर बात की जाती है। और जब यहां पर टोनी खान से ये पूछा जाता है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के ब्रांड को डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेवल पर कंपैरिजन में कहां देखते गए तो गाइस टोनी खान ये कहते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते गए, बट वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी आज के टाइम के ऊपर मैचेस के मामले में दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी गए। और अगर यहां पर किसी भी रेसलर को रियल रेसलिंग करनी गए तो वो रेसलर एईडब्ल्यू ब्रांड को चुनेगा। और टोनी खान ये कहते गए कि जो भी रेसलर दुनिया में अपने आप को बेस्ट रेसलर मानता है वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर काम करता है, क्योंकि एईडब्ल्यू वो कंपनी गए जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर काम करते गए। और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के रेसलर्स का करिश्मा बाकी किसी भी कंपनी के मुकाबले आज के टाइम पर सबसे ज्यादा है। वेल गाइस क्योंकि ये बातें टोनी खान की तरफ से आ रही गए तो मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइस अगर मैं भी कोई रेसलिंग कंपनी चला रहा होता तो मैं अपनी कंपनी की भरपूर तारीफ करता। बट गाइस आपको क्या लगता है, क्या सच में दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर
रेसलर आज के टाइम पर AEW के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी बताया था, आज यहां पर AEW कंपनी उनके डायनामाइट शो को एडमंटन कनाडा के अंदर कर रही थी। और गाइस क्योंकि आज यहां पर कनाडा के अंदर एडमंटन का वन ऑफ द बेस्ट हॉकी गेम हो रहा था, तो गाइस इसीलिए इस गेम के वजह से AEW कंपनी आज डायनामाइट के अटेंडेंस को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी। वेल गाइस वैसे तो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने जितने भी टिकट यहां पर सोल्ड करने के लिए रखे थे, लगभग यहां पर उतने टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। और 4100 कैपेसिटी होने के बाद जब AEW ने 4100 टिकट सोल्ड आउट भी कर दिए, उसके बाद भी AEW कंपनी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी कि लोग यहां पर टिकट को खरीदने के बाद भी पॉसिबली डायनामाइट को देखने नहीं आएंगे। और गाइस क्योंकि आज यहां पर एडमंटन में AEW का डायनामाइट शो एडमंटन के होम टाउन हॉकी गेम के साथ हेड टू हेड जा रहा था, तो इसीलिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर शो के लाइव जाने से पहले बैक स्टेज के ऊपर AEW के मैनेजमेंट यहां पर बहुत ही ज्यादा टेंशन के अंदर थी। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि AEW कंपनी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डरी हुई थी कि कहीं AEW के शो के ऊपर कोई भी क्राउड ना आए। बट गाइस इसके बावजूद भी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब यहां पर आज 4000 लोग शो के ऊपर अपीयर हुए, तो AEW कंपनी यहां पर अटेंडेंस को लेकर काफी हैप्पी थी। बट गाइस यहां पर जैसे ही AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया और AEW कंपनी ने डायनामाइट को ऑफ एयर करने के बाद ROH के टीवी टैपिंग को शुरू किया, वैसे ही अरीना से लगभग यहां पर 80% क्राउड चली गई। और गाइस क्योंकि यहां पर एडमंटन का गेम बगल वाले अरीना के अंदर लाइव चल रहा था, तो गाइस इसीलिए गेम के वॉच पार्टी को देखने के लिए अरीना में AEW के डायनामाइट के ऑफ एयर जाते ही 80% लोग शो को छोड़कर चले जाते गए। बट गाइस यहां पर लकली AEW का डायनामाइट शो जब तक लाइव था तब तक टीवी के ऊपर लोग यहां पर बने हुए थे। और इवन यहां पर AEW के लाइव इवेंट के वाइस प्रेसिडेंट कोसा एर्बे ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके AEW के फैंस को थैंक यू किया कि वो यहां पर एडमंटन के गेम होने के बाद भी आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो पर रुके। वेल गाइस ये तो बात ही AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के अटेंडेंस के मेजर प्रॉब्लम की। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर ज्यादा क्राउड होने के बाद भी AEW के कोलिजन के हेड टू हेड जाने के बाद कोलिजन की रेटिंग कितनी जरा डाउन जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद अगला पेपर व्यू फॉरबिडन डोर होने वाला है। और यहीं इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर AEW और NJPW के अलावा दूसरी कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट को लेकर अब यहां पर AEW और NJPW के ब्रांड एम्बेसडर रॉकी रोमेरो की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइड यहां पर रॉकी रोमेरो ने खुद ये पर्सनली कंफर्म कर दिया है कि इस साल के फॉरबिडन डोर के अंदर AEW और NJPW के अलावा एक और कंपनी गारंटेड इन्वॉल्व होने वाली है और ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि स्टारडम रेसलिंग होगी। और गाइज रोजी अगावा के स्टारडम से फायर्ड होने के बाद और NJPW के स्टारडम रेसलिंग को बाई करने के बाद अब यहां पर स्टारडम रेसलिंग फॉरबिडन डोर के अंदर 100% इन्वॉल्व होने वाली गए। और गाइज यहां पर रॉकी रोमेरो का यह भी कहना है कि AEW, NJPW और स्टारडम रेसलिंग के अलावा रॉकी रोमेरो करंटली यहां पर CML की मैनेजमेंट से बात कर रहे गए और रॉकी रोमेरो ये होप कर रहे गए कि वो यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर पॉसिबली CML रेसलिंग को भी इन्वॉल्व करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉकी रोमेरो फॉरबिडन डोर पर कौन कौन सी कंपनीज को इन्वॉल्व करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइज यही NJPW के अगले रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर शोता इमिनो के करियर के बिगेस्ट टाइटल मैच से पहले इस हफ्ते शोता इमिनो ने जापान में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली को लेकर बात की गई, जहां पर शोता इमिनो का यह कहना है कि डेफिनेटली वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर जॉन मॉक्सली की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली वो रेसलर है जिसकी वजह से शोता इमिनो के अर्ली करियर के अंदर शोता इमिनो को पॉपुलर होने का मौका मिला था और वो यहां पर मॉक्सली की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। बट जब यहां पर NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर वो यहां पर मॉक्सली के सामने रिंग में चैलेंजर के तौर पर खड़े होंगे तो वो यहां पर उस समय मॉक्सली की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस शोता इमिनो ये मैक्स श्योर करने वाले गए कि वो NJPW के बिगेस्ट टाइटल को दोबारा से NJPW के रियल रेसलर के पास लाए। और गाइस यहां पर शोता इमिनो का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जॉन मॉक्सली का पहला टाइटल डिफेंस AEW में किसी रैंडम रेसलर के साथ
होना एनजेपीडब्ल्यू ब्रांड की बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनका आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच लड़ना सपना होता है, और यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर किसी रेसलर का रैंडमली आईडब्ल्यूजीपी टाइटल मैच मिलना शोता इमिनो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मानते गए। और गाइज इसीलिए शोता इमिनो ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहां पर मॉक्सली को हराकर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बने, और वो यहां पर दोबारा से एनजेपीडब्ल्यू के टाइटल को एईडब्ल्यू के किसी रैंडम रेसलर के खिलाफ डिफेंड ना करने दे। और गाइज यहां पर शोता इमिनो का ये भी कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अगर यहां पर रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर वो यहां पर जॉन मॉक्सली को बीट कर देते गए तो वो यहां पर फाइनली जॉन मॉक्सली के जैकेट को छोड़ने वाले गए। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि शोता इमिनो जॉन मॉक्सली से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, और वो यहां पर उनके हर एंट्रेंस के ऊपर जॉन मॉक्सली के डेथ राइडर जैकेट को लेकर घूमते गए। और अब यहां पर उमिनो का ये कहना है कि वो यहां पर मॉक्सली को बीट करके अगर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो वो फाइनली यहां पर जॉन मॉक्सली के जैकेट को लीव करने वाले गए, और वो यहां पर उनकी पहचान को बनाना शुरू करेंगे। वेल गाइज मैं पर्सनली डेफिनेटली शोता इमिनो को अगला वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहूंगा, बट गाइज आपको क्या लगता है, शोता इमिनो को जॉन मॉक्सली को हराकर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।